सलामुन अलैकुम दोस्तों। कल अरुण कसौधन नाम का एक बालक आया था और उसी की प्रेरणा से अलहम्दु शरीफ की जो मायने मेरी निगाह में है, जैसा कि मैं इस सूरा को समझता हूँ। हालांकि अलहम्दु शरीफ कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये पूरे कुरान का सार है, पूरे इस्लाम का सार है। इसको यूं ही 10 मिनट में 15 मिनट में इस पर बोल देना ये थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है, लेकिन फिर भी जो चाहते हैं वो इस पर गौर व फिक्र करते रहें। बेशक मैं आज तक कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस कलमा पाक के ही डेप्थ को मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैं आज तक पूर्ण तरीके से पकड़ नहीं पाया। तो अलहम्दु शरीफ में तो कई आयतें हैं, तो शुरू करते हैं हम यहीं से। अलहम्दु शरीफ के तर्जुमे पर, उसके क्या मानी हैं उसके ऊपर। बेसिकली मैंने पहले भी कहा था कि कुरान शरीफ कोई जादुई किताब नहीं है, ये किसी मुस्लिम की किताब नहीं है, किसी ईमान वाले की किताब नहीं है। ये किताब जो है वो खुसूसन इंसानियत के लिए है, ये किसी एक का अधिकार नहीं है। जिस तरीके से गीता है, ये किसी एक व्यक्ति की किताब नहीं है, ये मानव मात्र के लिए किताब है। मैंने कुरान शरीफ में कभी ऐसा कुछ पाया ही नहीं जिसमें जो भगवान श्री कृष्ण के इतर का ज्ञान हो। अब भगवान शब्द इसलिए निकल रहा है क्योंकि लोग इस भगवान के अर्थ को नहीं समझते। तो कभी मौका मिलेगा तो अपने दूसरी पोस्ट में मैं भगवान शब्द पर चर्चा करूँगा। बहरहाल ये हमारा मुद्दा नहीं है। कुरान शरीफ मैंने जैसे कहा कि ये इंसानों के लिए उतरी किताब है, जिसमें इंसानों को जीवन जीने का तरीका बताया गया। और जीवन जीने के तरीके से मतलब मेरा ये नहीं है कि आपकी बाहरी संसार में क्या हो रहा है उसको हमें कैसे जीना है। वैसे तो हर एक धार्मिक किताब में ये हिस्से कुछ होते हैं जिससे कि हम अपने सामाजिक ताने बाने को मजबूत कर सकें, कुरान में भी है। लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है वो इंसान को जिस कारण से वो अफजल मखलूक रहा, सबसे उच्च श्रेणी का क्रिएशन रहा, उसको उस लक्ष्य तक फिर से कैसे पहुँचे। वो है तो अफजल है, सबसे महान है, लेकिन उस महानता की पहचान खुद उसको नहीं है। तो इस महानता से परिचय कराने के लिए किस तरीके से वो एक पशुवत जीवन से एक दिव्य जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो इसको मैंने कहा कि ये नफसानियत की किताब है। कि नफसानियत मतलब कि किस तरीके से किसी व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो बड़े ही अदना से, बहुत ही छोटेपन से, बहुत ही गंदगी से भरा हुआ जो नफ्स है उसको सुधारते सुधारते किस तरीके से वो उच्चतम श्रेणी तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं हम अलहम्दु शरीफ की। देखिए, अल्लाह जात, हम कहते हैं कि अल्लाह जो है जात है, बाकी उसके 99 सिफ़ात हैं, उसकी विशेषताएं, वो अपने विशेषताओं के ज़रिए से ही ज़ाहिर होता है। ऐसा सभी जानते और मानते भी हैं। तो जब सारे सिफ़ात को इकट्ठा किया जाए तो जो असल बस्ती है वो जात है, ठीक। तो जब
कुरान शरीफ में कहीं पर भी जात का जिक्र आया तो केवल जात का जिक्र आया, उसके साथ में सिफ़ात का ज़िक्र जो है आया है, लेकिन बहुत कम जगहों पे आया है। और अलहम्द शरीफ में जात के साथ में जब पहली बार सिफ़ात का जिक्र आया तो वहाँ पर आया रहमान और रहीम। बेशक जब्बार भी हो, कहहार भी है, वो मुतकब्बिर भी है, वो रऊफ़ भी है, वो वदूद भी हो, बाकी भी है, हादी भी है, हामिद भी है, सब कुछ है। लेकिन जब जात के साथ पहली बार ज़िक्र आया कुरान शरीफ में अल्लाह का, तब वहाँ पर जो सिफ़ात जोड़े गए तो रहमान और रहीम के हैं। जब हम रहमान के बारे में, उसके अर्थ के बारे में सोचते हैं तो आम तौर पे लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सूरज एक निगाह से सबको देखता है, तो अल्लाह की करुणा या उसकी दया या उसकी कृपा वो सब पर बराबर होती है, किसी पे कम नहीं, किसी पे ज़्यादा नहीं, उसकी करुणा भाव में सभी शामिल हैं। और जब रहीम की बात आती है तो लोगों ने इसको इस तरीके से डिफ़ाइन किया कि वो अपने बंदों पर जो उसकी तरफ झुकते हैं उनके ऊपर एक ख़ास निगाह रखता है, ख़ास तवज्जो रखता है, इसलिए शब्द जो है रहीम है। और दोनों का भी संबंध जो है रहम यानी कृपा या करुणा या दया से है। ठीक, ये तो आम तौर पे जो बातें निकली। अब हम पूरी आयत लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अलहम्द, हम्द के मतलब होता है प्रशंसा करना, बड़ाई करना, जिसमें प्रेम और विश्वास का पुट हो, श्रद्धा का पुट हो, प्रेम भी हो और श्रद्धा भी हो। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब वो क्या कहते हैं, हम्द बनता है। जैसे कि हम कहते हैं इसको हिंदी में वंदना। वंदना में प्रेम भी है और क्या कहते हैं, श्रद्धा भी है। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होकर के वंदना बनती है। तो हम्द के मायने होते हैं किसी की बड़ाई करना, और साथ ही साथ में शुक्रिया करना भी हम्द की ही श्रेणी में आता है। जब आप किसी की शुक्रिया कर रहे हो, किसी को थैंक्स बोल रहे हो, तो उसके लिए आपका प्रेम भी सामने प्रत्यक्ष होता है। और चूंकि उसने आपकी हेल्प की या उसने आपको कुछ दिया या उसने आपको कुछ सपोर्ट किया, इसलिए आप उसके लिए कुछ शब्दों का चयन करते हो। तो ये प्रेम और शब्दों का चयन ये भी वंदना में ही आता है। तो जो अलहम्द शरीफ है वो थैंक्स में भी, शुक्रिया में भी इस्तेमाल होता है कि हमने ईश्वर को उसके प्रति कृतज्ञ हुए, हमने आभार प्रकट किया, और साथ ही साथ ये आभार प्रकट करने का जो माध्यम रहा उसको हम हम्द में लेते हैं। तो इसी हम्द से मोहम्मद है, इसी हम्द से महमूद है, इसी हम्द से हामिद है। तो ये हम्द का मतलब होता है बड़ाई करना या प्रशंसा करना। तो अलहम्द, मैं हम्द कर रहा हूँ। और एक नुक्ता निगाह ये है कि प्रशंसा जो हो रही है, इस संसार में जितनी भी प्रशंसाएं हैं सारी अल जो लग गया हम्द के आगे, ये एक विशेष वो विशेषता प्राप्त करने वाली चीज़ों के सामने लगता है। जैसे हम इंग्लिश में द का उपयोग करते हैं, THE द। तो इसी तरीके से जब अल लगता है तो वो उसको स्पेसिफाइड कर देता है, उसको एक विशेष बना देता है। तो हम्द, यहाँ पर जो हम्द के आगे अल लगा तो ये हम्द जो है एक नॉर्मली प्रशंसा नहीं हो गई, नॉर्मली वंदना नहीं हो गई, ये एक विशेष हो गई। सारी वंदनाएं ईश्वर के लिए हैं। यानी कि अब इंसान उठते बैठते सोते जागते जो कुछ भी थैंक्स का पुट रखता है या जो कुछ भी बड़ाई करता है वो उसी एक ईश्वर के लिए है। बहरहाल वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि वो हर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं फला व्यक्ति का या फला चीज़ का की बड़ाई कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि जो ये सूरा कह रही है कि सारी प्रशंसाएं, इस संसार में जितनी भी प्रशंसाएं होती हैं वास्तव में किसी ऑब्जेक्ट की ना हो करके वो ईश्वर के प्रति ही होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस रब का
जो सारे आलमों का रब है। और रब के मायने क्या होते हैं, पहले इसको समझ लें। रब के मायने होते हैं कि एक ऐसी शक्ति जो किसी शिष्य को या किसी व्यक्ति को का सपोर्ट करती है, उसको रास्ता दिखाती है और उसको प्रैक्टिकली डाउन टू टॉप, जीरो से हीरो तक के पथ पर ले जा करके सपोर्ट करके ले उस पर चलाती है और लास्ट टू लास्ट उसको पूर्णता को स्पर्श करा लेती है। तो यहाँ पर रब का जो शब्द है, तो कुरान शरीफ में रब का इस शब्द जो है कई बार आया है। इसमें ये ऐसा हुआ है कि तुम्हारा रब, मेरा रब, हम सब का रब, रब्बिल-नास, रब्बी, रब्बुका, रब्बना, ये बहुत तरीके से प्रयोग किया गया है। तो ग्रामेटिकल बहुत लोग ग्रामर नहीं समझते होंगे, तो यहाँ पर मैं एक संक्षेप में कहता हूँ कि यहाँ पर जो बड़ाई रब के मायने मैंने बताया ही है। तो तुम्हारा रब, मेरा रब, हम सब का रब, तमाम लोगों का रब और तमाम आलमों का रब, जितने भी ब्रह्मांड हैं उन तमाम आलमों का रब। तो हम जो प्रशंसा, सारी प्रशंसाएं किसके लिए है, रब्बुल आलमीन के लिए है। और वो रहमान है। रहमान का मतलब भी बड़ा क्या कहते हैं, ठीक इसकी तरह है, रब की तरह ही है। रहमान का भी मतलब जो है रब की तरह है। और रहमान कौन, जो नफ्स रहमानी का मालिक हो, यानी कि जब तुम्हारी अच्छी अच्छी खसलतें जो उजागर होने लगें तो उसको कहते हैं रहमान। रहमान ये सिफ़ात है, अल्लाह की सिफ़ात है, लेकिन ये रहमानियत जो है वो नफ्स को पाक करती है। ये नफ्स को पाक करती है और पवित्र करती है, उसको ऊंचाई पे लेके आती है। ये रहमानियत जो है वो अंदर से व्यक्ति को रास्ता दिखाती है। जब ये प्रैक्टिकली व्यक्ति के सामने आती है तब उसको व्यक्ति जो है क्या कहता है, रब कहता है। तो इस रहमान, और ये रहमान सब के अंदर है, जिसको कहा गया कि तुम देखते न हो मैं तुम्हारे नफ्सों में हूँ। तो ये जो आयत है वो रहमान का ही है मामला, कि पहले तो रहमान से ही आपका परिचय होगा और उसके बाद आप अल्लाह की तरफ जाएंगे। तो इस रहमान को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो सिफ़त है अल्लाह की जो अपने भक्तों के, जो अपने बंदों के अंदर किसी का मार्गदर्शन करती है। तो इस अलहम्दुल शरीफ में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो रहमान है, उसके बाद रहीम है। अब इसके बाद मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है दीन के दिन का, दीन यानी बदले के दिन का। देखिए दीन का शब्द जो आया है, मैंने पहले भी बात किया है दीन पे, ये देन से निकला है। देन का मतलब केवल देना होता है। जो कुछ इंसान को मिला है वो उसके प्रति अपने आभार को व्यक्त करे और उसको दे। जो कुछ भी उसको मिला है संसार में, हर एक व्यक्ति अपनी तरफ देखे उसको क्या क्या मिला है। उसको हवा मिली, पानी मिला, शरीर मिला, लोग मिले, व्यवहार मिला, प्रेम मिला। तो इन सब को, ये सब उसको मिला है, इसके प्रति उसकी कोई कर्म नहीं है, ये उसको नेमत है कि उसको ये नेमत जो है इस प्रकृति की, उस ईश्वर की तरफ से मिला। अब इसको वो दे, तो ये देने की जो विधि है वो दयन से आता है। और इसीलिए यशरब यानी कि मदीना शरीफ का पहला नाम था यशरब, और उसके बाद में उसका नाम पड़ा मदीना, है ना, जहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग इकट्ठा हों और सब अपने दयन पे ही, देने पे ही मजबूत रहें। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, ज्यूस की बात नहीं हो रही है। यहाँ वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। उसका नाम मदीना ही इसलिए रखा गया, मदीना ही इसलिए पड़ा कि सब सम्मिलित रूप से मिल करके दे रहे हैं। इसलिए मदीना को जो है बहुत ही स्पेशल मकाम दिया गया मक्का के बाद।
है ना, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सब अपने अपने देने पर लगे हुए हैं और एक दूसरे के साथ में सुखपूर्वक रह रहे हैं। तो मालिक यौमिद्दीन, जो बदले के दिन का मालिक है, वो मिलना ही मिलना है, उसमें पूरा अदल है, पूरा इंसाफ है, ये बदलेगा नहीं। जो आपने जर्रा भर भी किया, कुरान शरीफ की आयत है, जर्रा भर नेकियां नहीं छोड़ी जाएंगी, जर्रा भर बदी नहीं छोड़ी जाएगी, सबको उनका हिसाब मिलना है। अब यहाँ पर आकर के दो शाख फूट जाती है कि कुछ लोगों का विश्वास है कि यह देना केवल, ये जो दीन है, बदले का समय है, ये केवल एक समय ऐसा आएगा कि मृत्यु के पश्चात हम फिर से उठाए जाएंगे और वहाँ पर लोगों को इस प्रकार का देना के साथ में देना होगा कि ईश्वर अब उन्होंने जो इनपुट किया है, हमने जो इनपुट किया है, इसका बदला उसकी तरफ से हमको मिलेगा। ऐसा लोगों का आम फहम है इस्लामिक जगत में। बहरहाल इस मौजू पर बहुत गहराई पर मैं छेड़ूंगा नहीं, छेड़ तो सकता हूँ कभी दूसरी पोस्ट में, लेकिन विषय बदल जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ फिर से कि ये देना जो है वो हर एक सांस के साथ में घट रहा है। ये दीन जो है हर सांस में घट रहा है। अगर हम उस पर तवज्जो करें तो हमें अपने हिसाब से जो हम कर रहे हैं उसका बदल हमको लगातार मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, अगर हम उस पर तवज्जो करें तो ये केवल एक विशेष समय की बात नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, जो कि गिव एंड टेक का जो मामला है, जिसको हम प्रतिफल का सिद्धांत मैं कहता हूँ या कर्म सिद्धांत मैं कहता हूँ कि तुमने जो किया उसका मज़ा तुमको चखना है ना। अगर इसका ऐसा अदल ना हो, अगर ये ऐसा सिद्धांत ना हो तो ऐसा सिद्धांत ना हो तो इंसाफ नहीं रह जाएगा। तो आप प्रकृति के साथ में, पशुओं के साथ में, मनुष्यों के साथ में, प्रकृति के साथ में जो भी कुछ व्यवहार कर रहे हैं तो उसका बदला आपको मिलेगा। इसलिए फिजूल खर्ची को या किसी चीज़ को का फालतू एक्सपेंस करना, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो पानी में हो, सॉरी, उसके लिए सख्त मनाही है कि आप क्या कहते हैं, फालतू में चीज़ों को नहीं खर्च कर सकते। वो इसलिए मनाही है क्योंकि इसका बदला आपको लेना है। अगर आपने इस बार पानी बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, नाहक खर्चा किया, तो ये जो नाहक वाला पानी है, अगली बार इस पानी की आपके लिए कमी होने वाली है, इसको ऐसा समझें। तो ये प्रतिफल का सिद्धांत है, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुद, और मैं तेरी ही इबादत करता हूँ। पूजने की बात नहीं आई, प्रस्टिश की बात नहीं आई, इबादत की बात आई। मैं तेरी ही इबादत करता हूँ। अब ईश्वर को तुम्हारे सजदों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो बेनियाज है, उसको तुम्हारी सेवा की ज़रूरत नहीं है। इबादत का जो मूल है वो अब्द है, अब्द का मतलब होता है सेवक। मैं तेरी ही सेवा करता हूँ। अब कोई उस परम शक्ति की सेवा कैसे कर सकता है? तो बात ऐसी है कि अगर आप किसी राजमहल में एज ए नौकर कर रहे हो और राजा के दास हो, सेवक हो, तो कोई भी एक सेक्टर जहाँ पर आपको ड्यूटी दी गई है, जहाँ पर आप हो, वहाँ पर उस एटमॉस्फेयर की सफाई, वहाँ पर आने वाले लोगों की मदद, जो कुछ भी आप कर सकते हो कि उस स्थान पर अब जो भी कुछ आए, तो अब राजा की तरफ से वहाँ पर आप रिप्रेजेंटेटेड हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता कि मैं इस दुनिया में अपना एक नाइब बनाऊंगा, मैं अपना नायब बनाऊंगा या खलीफा बनाऊंगा। ऐसी रिवायतें हैं, कुरान शरीफ में है कि मैं अपना एक नाइब बनाने वाला हूँ। तो जब आप अल्लाह की तरफ से वहाँ पर हो और आपका काम है ईश्वर की सेवा करना, इबादत कर, तो उस असीमित शक्ति की आप सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बोध तो
आपको है नहीं, है ना, और उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, आपके सजदों की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़कातों की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब इसलिए है ताकि वो माहौल जहाँ पर आप हो, वहाँ पर उसकी कृतियों का, उसकी रचनाओं की मदद कर सको। ये जो संसार के प्रति आपकी सेवा है, जिसको उसने बनाया, उसको एज़ इट इज़ मेंटेन रखो, उसमें तुम्हारा क्या योगदान है, यही आपकी सेवा है। और ख़ास तौर पर मनुष्यों के दरमियान, उसके बाद में प्रकृति के लिए, हर एक जीव के लिए, हर एक अस्तित्व के लिए आपका जो सहयोग है, आपका जो योगदान है, वो इबादत में शुमार होता है। तो सेवा, या कनाबुद वही या कनस्ताइन, और हम तुझसे ही चाहते हैं। अब चाहना जो शब्द आया है, मदद चाहना, और हम तुझसे ही मदद, नुस्तईनो, नुस्तईनो के मतलब होता है मदद मांगना या मदद चाहना। हम तुझसे ही मदद चाहते हैं, जिसका ग्रामेटिकल वर्ड है नुस्तईन का, वो आता है तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब ये जो मदद चाहने वाली बात है, वो किसके लिए आई और किस विषय के लिए आई, आप देखेंगे इसके जस्ट पहले इबादत शब्द आया था। इबादत को हमने समझा सेवा भाव, अब हम तुझसे ही मदद चाहते हैं, यानी कि हम उस सेवा भाव को बहुत बेहतर तरीके से कर सकें, उसमें हमको फेल ना कर। तो हम जो है अपने गंदे नफ्सों के साथ में खड़े हैं, तो हम तुझसे मदद चाहते हैं ताकि हम उस इबादत को मुकम्मल कर सकें। लोग यहाँ पर मांग लेते हैं दुआ कि देने वाला रब है, खाने वाले सब है। तो ये दुआ की जगह नहीं है, ये जगह है सेवा करने की, शक्ति को मानना। और ये शक्ति उसको मिलती है दो जगह से। जब यहाँ पर, जब वो शक्ति को मांगता है, जब उस चेतना को मांगता है, जब उस शऊर को मांगता है कि हम तुझसे ही मदद चाहते हैं, तो यहाँ पर जो शऊर से मांगने का जो ये जो मांगने का शऊर है, वो जाके रुकता है उस रब और रहमान पर, कि रब वो जो जीरो से हीरो करे, उसको रास्ता दिखाए, और रहमान के भी यही मामले निकलते हैं कि जो अंदर से बैठ करके तुमको प्योर करे, जो तुमको नसीहतें दे, जो वही को डाले, जो इंट्यूशंस को डाले। तो हम तेरी ही मदद चाहते हैं। आप कैसी मदद चाहते हैं? या का नाबुद वही या का नस्ते इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हमें इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हमें चला सीधे रास्ते पर। हमें नहीं पता ये जो सीधा रास्ता है, सिरातल मुस्तकीम पर हमें चला। सिरात मतलब रास्ता होता है, मुस्तकीम मतलब सीधा होता है। बगैर किसी गुणागणित के, बगैर किसी बहुत टर्न ओवर के, हमको एक रास्ता जो सीधा है उस पर तू हमको चला। वो रास्ता क्या है? इबादत का। वो रास्ता है इबादत का, बाकी और कुछ नहीं। इस रास्ते, क्योंकि सारा रिलेशंस जो है हमारे पास में इसी आयत में, इसी इबादत को कॉन्सेंट्रेट करके कहा गया है। वो रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना कि उनका जिन पर तेरा गजब हुआ। तो यही इबादत के ही रास्ते पे चलने वालों का, अब आप कुरान शरीफ की आयतें खोल के देखिए कि इनाम किस किस पर हुआ है और गजब किस किस पर हुआ है। आप देखेंगे जो नेक अमल हैं उन तमाम लोगों के लिए इनाम है, और जो बद अमल हैं उनके ऊपर उसका गजब है। गजब मतलब कि अब वो उनके ऊपर, गजब उनका नहीं है, ये गजब तो उनका है। गजब तो ऐसा हो गया कि जब राजा किसी जुर्म की सजा देता है तो वो गजब करता है। तो अब यहाँ पर इसको समझना है कि बोया तुमने था तो काटोगे भी तुम। तो हमें समझना महत्वपूर्ण है इस रहमान को। रहमान भी हमारे अंदर है, गौर करने की बात है। इंसान की मंजिल जो है वो नफ्स रहमानी है। रहमान सिफत है। रहमान कौन? जो सिखाए, जो हिदायत दे, जो तरबियत दे। तो इंसान इस सिफत की मदद चाहता है और साथ में इसको और मजबूत करता है उन लोगों की तरह जो कामयाब हुए, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया और उसकी मंजिल तक पहुंचाया, यानी कि नफ्स रहमानिया तक पहुंचाया, ना कि
उन पर जिन पर तेरा गजब हुआ। अल्लाह का गजब नफ्स से हमारा है, जिसमें इंसान खुद पर ही जुल्म करता है, और ये खसलत जो है वो शैतान की है। तो और एक रिवायत ये भी है, हम सुनते हैं इसको, कि जब ये आयत उतरी, ये सूरा उतरी, तो शैतान जो है जार जार रोया। क्यों? क्या इस आयत के विरुद्ध से उसको कोई परेशानी होगी? जब कोई व्यक्ति इसको बार बार रट रहा है तो इससे कोई इसको परेशानी होगी? नहीं, इससे इसको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब इंसान इस सूरा को समझता है तो एक्सेप्ट करता है तमाम हमद उसके लिए है। वो संसार में जितनी भी प्रशंसाएं करता है वो केवल रब की तरफ करता है, तो सारी तरफ उसको दिखता है कि जिस तरफ देखो मेरा ही चेहरा है। तो इस पर खड़े होकर के वो सारी प्रशंसाओं को देखता है, सुनता है और समझता है। और प्लस वो रहमान को समझता है, वो इबादत करता है, सेवा भाव लेके आता है, और उस सेवा भाव की कुव्वत जो लेके आता है इसकी भी चाहना वो उससे करता है। तो जब इस तरीके का ज्ञान उसके जीवन में उतरता है, ये जब हिदायत उसके अंदर उतरती है, तो उसके नफ्स में स्वतः ही बदलाव होता है। वो जो नफ्स रहमानी है, सबसे अदना दर्जे का जो नफ्स है, उसके अंदर स्वतः ही बदलाव होता है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक व्यक्ति, एक मनुष्य इस पे अमल करेगा तो ये बदलाव स्वतः ही होने लगता है, और नफ्स अपने उरूज के लिए तैयार हो जाती है। उरूज से मेराज निकला है ना। तो यहाँ पर वो अपने बढ़ोतरी के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपनी प्योरिटी के लिए, अपने बुलंदी को छूने के लिए वो तैयार हो जाती है। और नफ्स शैतानी की जो ताकत है वो स्लो होते होते वो ख़त्म होती है। इसलिए वो जार जार रोया कि अगर व्यक्ति इस पर अमलन खड़ा हो गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, और मेरा अस्तित्व जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसलिए शैतान जो है जार जार को रोया। तो ये मैंने हल्की हल्की बातें इस अलहम्द शरीफ को लेकर के जो मेरी फहम में है, जैसा मैंने इसको अपने हिसाब से, मेरे अंदर से जो इंट्यूशन उठा, जैसा मैंने इसको समझा, ये अलहम्द शरीफ की वो बात है कि जिसमें इंसान और इंसानियत, मखलूक और मखलूकियत, रहमान और रहमानियत, नफ्स और नफसानियत, शैतान और शैतानियत पे पूरा फोकस किया गया है। अब इसको जितने गहराई से हम इस पर थिंक और करेंगे, हम इस पर गौर व फिक्र करते जाएंगे, हमारे लिए हमारे नफ्स की बुलंदी के रास्ते उतने ही खुलते जाएंगे। आप सब इस पर गौर व फिक्र करें, और ज़रूरी है कि हम कुरान शरीफ को उस नुक्ते निगाह से लें जिस नुक्ते निगाह से वो हिदायत की किताब है, वो हमारे को प्रज्ञा देने के लिए आई है, वो हमारे को समझ देने के लिए आई है, वो हमको प्रकाश देने के लिए आई है। वो प्रकाश होगा कहाँ? वो प्रकाश आपके अंदर होगा। जब अंदर लाइट जलेगी, अंदर प्रकाश होगा, चीज़ें समझ में आएगी, तो उसका रिफ्लेक्शन स्वतः ही बाहर आएगा। फूल की खुशबू फूल के बाहर और एटमॉस्फेयर में नहीं होती, वो उसके अंदर होती है। जब वो खिलता है तो खुशबू स्वतः ही एटमॉस्फेयर को प्रभावित कर देती है। तो इसी में अपनी वाणी का विराम दूंगा, मैं अपने शब्दों को रोकूंगा। आप सबका दिन शुभ हो।